नमस्कार बच्चों। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल हम लोगों ने छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था हम लोगों ने? वॉल्केनोस टॉपिक पे। कहाँ पे छोड़ा था? वॉल्केनोस टॉपिक पे। वॉल्केनोस टॉपिक क्या है? वॉल्केनो के बारे में आप लोग क्या समझते हो? वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो एक अर्थ का ऐसा होल होता है। अर्थ में क्या होता है? होल होता है। कैसी अर्थ होती है समझिएगा आप लोग। एक ऐसा इरेक्शन होता है अर्थ में। यहाँ पे अर्थ में क्या होता है? अर्थ के नीचे हम सभी को पता है क्या? हॉट मॉल्टेन लावा होता है। हॉट मॉल्टेन लावा होता है। अर्थ में होल्स होते हैं कई जगह पे। ये जो वॉल्केनो का हम लोग माउथ कहते हैं, ठीक है, वॉल्केनो इरेक्शन, वॉल्केनो माउथ है। यहाँ से लावा क्या होता है? यहाँ से निकलता है। जगह पा गया निकलने की, तो वहाँ से पानी का क्या बाहर निकलता है। इतना ज्यादा गर्म होता है कि जहां पे भी जाता है वहां के लैंड को खत्म कर देता है। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वॉल्केनो जैसा गर्म क्या होता है इसमें भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें लिक्विड होता है, ठीक है, या इसमें स्टोन्स होते हैं, या इसमें कुछ और चीज क्या क्या होता है इसमें। मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। जो वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज में जो हॉट लावा या हॉट मॉल्टेन लावा होता है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड भी होते हैं, इसमें हॉट वाटर भी होता है, पीसेस ऑफ रॉक्स भी होते हैं, ऐश भी होती है, ऐश मतलब राख, स्मोक भी जो भी है, स्मोक भी इससे इंटीरियर में होता है। अब ये सब क्या है? अर्थ में एक होल होता है, वहां से बाहर निकल आते हैं, वहां से बाहर निकल आते हैं, वहां पे बन गर्म होते हैं। टीवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ आपको वॉल्केनो में दिखता होगा। टीवी वगैरह में कभी वॉल्केनो में सीन देखी होगी, बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ दिखता है, ठीक है। वो इतना गर्म होता है, आपको एग्जांपल देता हूँ, इतना गर्म होता है कि अगर हम उसमें इस पेन को डिप करें, छोड़े उसमें, ये पेन जैसे ही आपको दिखेगी जाती हुई उसमें गई, उसके बाद इसका नामो निशान नहीं बचे। थी या नहीं थी आपको कुछ भी पता नहीं होगा, इतना गर्म होता है। मीन्स वाटर, कभी आप लोगों ने देखा 100 डिग्री सेल्सियस में जब वाटर गर्म होता है तो क्या होता है? वेपर बन जाता है, दिखना बंद हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। उससे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है, 1000 के ऊपर टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। अब आप सोच सकते हो कितना होता है, ठीक है। अब ये जो वॉल्केनोज होते हैं, समझ में आप लोग को, ये वॉल्केनोज जब कभी अर्थ में क्या होता है, कोई स्पेस पर जाते हैं बाहर निकलने के लिए। मान लो एक बकेट है, एक बकेट में, जैसे अर्थ को एक बकेट के रूप में समझना, एक बकेट है, अर्थ भी उसी बकेट की तरह है, चारों तरफ से पैक है, ढक्कन लगा दिए, बिल्कुल पैक हो गया। अर्थ भी अंदर से क्या है, बाहर से पूरी अंदर जितना भी मटेरियल सब पैक है। कहीं पे एक छोटा सा होल हो जाता है, कहीं पे एक छोटा सा होल हो जाता है, और जितना भी उस बकेट में मटेरियल होगा सब क्या होगा, धीरे धीरे पानी वगैरह जो भी लिक्विड होगा क्या होगा, बाहर निकल आएगा। इसी प्रकार में अर्थ में भी कहीं ना कहीं होल होते हैं, यही होल से वो क्या निकल आता है, वही लावा बाहर निकल आता है। और जब ये लावा बाहर निकलता है बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। क्या होता है? बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? वोल्केनो इरप्शन। क्या बोलते हैं उसे? वोल्केनो इरप्शन। इस बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, पूरा लावा एकदम बाहर निकल आता है, फैल जाता है पूरे। अब ये रीजन होते हैं हीट के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? हीट के रीजन हो सकते हैं कि हम सभी को पता है जब से अर्थ आई है, या जब से हमने अर्थ के बारे में जाना होगा, हमेशा से अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही ज्यादा गर्म है। हीट जो गर्म लावा है, गर्म लावा गर्म क्यों होता है, इसका रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो पहला रीजन हो सकता है, तो पहला रीजन क्या है? जब से अर्थ की खोज हुई है, जब से हम अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ कैसी है? अर्थ बाहर से नॉर्मल टेम्परेचर देती है, अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर वो क्या है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो पहला रीजन ये भी हो सकता है। जो दूसरा रीजन है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे ब्रेक डाउन होता है उनका, मीन्स टूटते हैं। तब रेडियो एक्टिव मिनरल्स है तो उनमें भी हीट रिलीज होगी, इसके कारण भी गर्म हो सकता है। या फिर जो बाहर की तरफ से प्रेशर लगता है अर्थ में, अर्थ को में बाहर की तरफ से जो प्रेशर लगता है तो क्या होता है? गर्म। हम लोग कहीं बात करें
एक मुट्ठी में पत्थर को आप दबाओ खूब तेज, थोड़ा देर बाद देखोगे तो आपको मुट्ठी गर्म लगेगी। बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, पत्थर को दबा रहे हो, अंदर क्या हो, गर्मी आई, ये भी एक रीजन हो सकता है। आपको बाहर से जो प्रेशर दे रहे हैं, अर्थ में जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, हो सकता है इसके कारण उसके अंदर मटेरियल गर्म होते हैं। ये तीनों रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब वोल्केनोस की 3 टाइप्स होते हैं। वोल्केनोस कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला वोल्केनो होता है एक्टिव वोल्केनो, जो अक्सर ब्लास्ट होता रहता है। पहला क्या होता है? एक्टिव वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनो क्यों कहते हैं? एक्टिव मतलब सक्रिय रहना, बिल्कुल एक्टिवेट रहना, करना है तो करना है, होना है तो मतलब होना है, अभी काम होगा सब। एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परमानेंट क्या होते रहते हैं? इरप्ट होते रहते हैं, परमानेंट ब्लास्ट होता रहता है इनमें, परमानेंट वोल्केनो से लावा बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है एक्टिव वोल्केनो? इटली में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाते हैं? इटली। एक वोल्केनो का नाम देता हूँ, इतना, ये एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी जो बात आएगी वो आएगी किसकी? स्लीपिंग वोल्केनो। दूसरा होता है वो कैसा होता है? स्लीपिंग वोल्केनो भी होते हैं। स्लीपिंग मतलब बहुत देर तक सोते हैं, शांत रहते हैं, फिर अचानक से उनमें ब्लास्ट होता है। बहुत दिनों तक शांत रहेंगे, फिर अचानक से उनमें ब्लास्ट होगा, मतलब स्लीपिंग, सोते हुए मोड से फिर अचानक से ब्लास्ट होता है, मतलब बहुत कम फूटते हैं, ठीक है। सडनली उनमें जो भी होता है वो क्या होता है? सडनली, अचानक से होता है। उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया? स्लीपिंग वोल्केनो। भाई हमेशा शांत रहते हैं, अचानक से कभी क्या हुआ, उन्हें ब्लास्ट हो गया, लावा बाहर निकल आया, तो क्या है? स्लीपिंग वोल्केनो, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है? बी नंबर, स्लीपिंग वोल्केनो, जिसमें अचानक से इरप्शन होता है, स्लीपिंग वोल्केनो, ठीक है। फिर तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? डेड वोल्केनो। एक्टिव मतलब जो हमेशा ब्लास्ट होते रहते हैं, लावा बाहर निकालते रहते हैं, वो एक्टिव हो गए। स्लीपिंग मतलब जो हमेशा शांत रहते हैं, फिर अचानक से कभी उनमें ब्लास्ट हो जाता है, तो स्लीपिंग हो गए। डेड वोल्केनो क्या होता है? डेड मतलब होता है मर जाना। अब मर तो गए नहीं, वोल्केनो है, मतलब उनमें कोई भी चेंज ही नहीं हो रहा है, बहुत सालों से उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कई साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो रहे हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ब्लास्ट नहीं हो रहे, मतलब उनको क्या बोल देते हैं फिर? डेड वोल्केनो, मतलब अब इनमें लाइफ नहीं बची, अब ये कोई भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का है, वो डेड वोल्केनो का एग्जांपल, ठीक है। अब ये वोल्केनो जो होती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि वोल्केनो क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब वोल्केनो का भाई हमने जाना कि ये वोल्केनो होते हैं, कोई चीज वोल्केनो है, उसके टाइप भी जान लिया। भाई हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ने का रीजन क्या है? पढ़ने का रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी वे पे हमारी लाइफ में इफेक्ट करता हुआ, ह्यूमन लाइफ में इफेक्ट डालता हुआ, इसी कारण से हम इसके बारे में जानते हैं, नहीं तो हम इसके बारे में नहीं जानते। जो भी चीजें ह्यूमन लाइफ में अफेक्ट नहीं करती हैं, अपना इफेक्ट नहीं शो करती हैं, हम उन चीजों के बारे में जानते ही नहीं हैं। आज तक उन चीजों की कभी डिस्कवरी भी नहीं हुई, कभी किसी ऐसी चीज का इन्वेंशन नहीं हुआ जो ह्यूमन लाइफ में अपना इम्पैक्ट नहीं देती। बात समझ में आई तुमको? अब इसका ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, बस इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका ह्यूमन लाइफ में? ह्यूमन लाइफ के इम्पैक्ट के बारे में बात करें इसका, तो जो इसका ह्यूमन लाइफ है, ये किसका फॉर्म, वोल्केनो क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लेन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जो वोल्केनोज होते हैं किसका किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रिएट करते हैं प्लेट्स,
प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, इसका क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स जो होते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स मतलब जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, ऐसे मिनरल्स भी हमें प्रदान करते हैं, देते हैं। कौन देते हैं, ये वोल्केनोज देते हैं। वोल्केनो इरप्शन में बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, ऐसे मिनरल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो अर्थ क्रस्ट के बाहर आ जाते हैं। और The dead volcanoes mouth filled with rain water. अगर जो डेड वोल्केनोज होते हैं ये क्या होते हैं भाई, होल होता है, ठीक है, होल मतलब जगह है, गड्ढा है, डेड है, लाइफ नहीं है उनमें, बहुत ज़्यादा इरप्शन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। उन जो वैसे वोल्केनो होते हैं इसमें क्या होता है, जो रेन वाटर होता है इससे पानी भर जाता है, इससे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। पानी भर गया तो मतलब लेक बन गया। पानी भर जाने का मतलब क्या है, लेक बन जाना। लेक क्या बन जाते हैं, लेक बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो हम लोग बात करते हैं ये तो इसकी फायदे की बात है कि भाई वोल्केनोज हमको ये मिलता है। अब अगर वोल्केनोज आते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, ह्यूमन लाइफ में नुकसान होता है, ठीक है। अगर लोग रह रहे हैं जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं वहाँ के आसपास अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जो खेती वगैरह की ज़मीन है वो नष्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर जो ज़मीन होती है, हाउसेज होते हैं, कैटल्स होते हैं, इन सभी में नुकसान होता है, ठीक है। जहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हो जाता है वहाँ पे हम लोग रह ही नहीं सकते भाई। कोई गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ में आप रह लोगे, तवा में बोला जाए तवा में हाथ रख दो, गर्म तवे पे हाथ रख दो, आप हाथ तो रख नहीं पाओगे, वो तवे से भी ज़्यादा गर्म चीज़ है। और जिस लैंड में पड़ी हुई है क्या आप वहाँ पे रह पाओगे, खुद ही सोचो, ये चीज़ कभी भी ये पॉसिबल नहीं है भाई। गर्म चीज़ में तो खेती भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वोल्केनोज टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अर्थक्वेक की। भाई अर्थक्वेक क्या चीज़ है, अर्थक्वेक भूकंप, सभी लोग लगभग इसके बारे में जानते होंगे, सुना होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है, कहाँ पे होता है, अर्थ के अंदर होता है। ऐसा मूवमेंट जो अनएक्सपेक्टेड मीन्स हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ कोई मूवमेंट होगा, सडन अटैक होते हैं, सडन मूवमेंट्स होते हैं, कोई सडन मूवमेंट्स हो गया किसके अंदर, अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर होने से अर्थ में क्या होता है, शेकिंग होती है, थोड़ा सा शेक कर जाता है। जब शेक करने से जो शेक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में दो वर्ड होते हैं, एक होता है अर्थ, एक होता है क्वेक। एक होता है अर्थ, दूसरा होता है क्वेक। अर्थ पता है ना क्या है, क्वेक मतलब शेकिंग, हिलना। जब अर्थ में शेकिंग प्रोसेस होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक कहीं तालाब में या किसी में पानी भरा हुआ हो, नदी में, तालाब में, एक बाल्टी में भी पानी भरा हुआ हो, पानी को थोड़ा देर तक बिल्कुल रखे रहें, तालाब में पानी बिल्कुल स्थिर दिखेगा, कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। एक छोटा सा पत्थर लो और उसमें छोड़ दो, देखो क्या होता है, शेकिंग होने लगती है, पूरा पानी हिलने लगता है। यही शेकिंग जब अर्थ में होती है तो हम उससे क्या होते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। वही शेकिंग के कारण बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरती हैं, घर गिरते हैं, नुकसान होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ये शेकिंग होती क्यों है, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कभी कभी गैस या वेपर बन जाते हैं। अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेज या वेपर्स का क्रिएशन हो जाता है। ये गैसेज या वेपर्स जब क्रिएट हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, रिलीज होने की कोशिश करते हैं भाई, कहीं ना कहीं से निकलेंगे, तो वो क्या करते हैं, एक जब के टुकड़े को थोड़ा सा क्रैक कर देते हैं, इसके टुकड़े को थोड़ा सा
क्रैक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, शेकिंग होती है अर्थ, मीन्स अर्थ हिल जाती है। हिल जाने से अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक के फायदे क्या क्या होते हैं? बहुत सारे फायदे भी होते हैं अर्थक्वेक के, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे ये हैं, कभी कभी जो लैंड्स होती हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं, इमर्ज हो जाती है, मीन्स क्रैक किया, नीचे की लैंड फर्टाइल थी, ऊपर आ गई, ले लो अब फर्टिलिटी आ गई लैंड में अचानक से। दूसरा, नए लैंड एरियाज का फॉर्मेशन हो सकता है, नए लैंड एरियाज का फॉर्मेशन हो सकता है। तीसरा, जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं नीचे से ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। चौथा, लेक्स वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है, भाई ठीक है, लेक्स बन सकते हैं। हार्मफुल क्या होते हैं? लॉस ऑफ पीपल, लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, पीपल्स का लॉस होता है, लोग जान चली जाती हैं अर्थक्वेक आने से, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तो क्या है, ह्यूमन का लॉस है और प्रॉपर्टीज का भी लॉस है। दूसरा क्या होता है, रिवर्स का रूट बदल जाता है कभी कभी अर्थक्वेक आने से, रिवर्स अपना रूट बदल देती हैं, नदियां अपनी रास्ता तक बदल देती हैं कभी कभी अर्थक्वेक आने से। मान लो ऐसे बह रही हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक कारण ऐसे हो गए, अब ऐसे नहीं। और लैंड्स में क्रैक आ जाते हैं, ये भी अर्थक्वेक का बहुत बड़ा हार्मफुलनेस है। लैंड्स में क्या होते हैं, क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स मतलब थोड़ा सा फट जाती हैं जमीनें। तो ये आप लोग का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और अच्छे से बुक की रीडिंग करनी है। बुक की रीडिंग करने पे आप लोग को जो टॉपिक समझ में नहीं आते हैं उन टॉपिक को आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।